हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। और कल ट्विटर पे ना बहुत ज्यादा टूंटांग हो रहा था और उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने 12th के एग्जाम्स दे रहे होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना कॉलेज खत्म करने वाले होंगे। अब वो अपना पहला कदम रखने वाले हैं ऐसे जीवन के अंदर जहां आपको पैसे कमाने हैं। और बहुत से आपके पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, या फिर मतलब जैसे कहते हैं ना अपने फ्रेंड्स, वो आपको एडवाइस दे रहे होंगे कि भैया ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, आप इस प्रोफेशन में जा सकते हैं, यहाँ नौकरी कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पेरेंट्स भी वर्किंग क्लास के नहीं होंगे, उनके अपने बिजनेसेस होंगे या फिर दुकान होगी, जो भी होगा। तो वो आपको बोलेंगे कि भैया तब प्रिपेयर कर लो, आपको यहाँ बैठना है या फिर ये वेंचर को अपना खोलना है, मैं आपको फंड कर दूंगा। तो माँ बाप का एक किस्म से फाइनेंशियली या अदरवाइज ऐसे करके आशीर्वाद रहता है जो हर एक पेरेंट्स करते हैं कि नथिंग अनयूजुअल। तो कल हमने देखा कि ट्विटर और इंस्टाग्राम में किस तरीके से सुहाना खान, जो कि शाहरुख खान की डॉटर हैं, उसने अपना पहला कदम रखा। एक द आर्ची नाम की फिल्म आने वाली है 2023 में, नेटफ्लिक्स के ऊपर आएगी, कोई बड़े पर्दे के ऊपर नहीं आ रही है, जिसको जुआ खान बनाने वाली हैं। और इस लॉन्च के साथ और भी काफी सारे बच्चे हैं, फिल्मी बच्चे बैकग्राउंड है, कुछ न्यू कमर्स हैं, मिक्स है, उसमें वो लॉन्च होने वाले हैं। और द आर्ची कॉमिक से ये इंस्पायर्ड है। तो सिलसिला शुरू हुआ कांग्रेचुलेशंस का। जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो कांग्रेचुलेट करने लगे, माँ बाप ऑब्वियसली गौरी खान और शाहरुख खान भी कांग्रेचुलेट करने लगे और बोला कि भैया अच्छा करना, हम्बल रहना और कभी ये मत भूलना कि लोगों का प्यार पाना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो शाहरुख खान की फिलॉसफी रही है वही अपनी डॉटर को सिखा रहे थे। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया होगा कि भैया ऑनेस्ट रहना, अपने काम में पहले माथा टेक के काम शुरू करना, डिसऑनेस्टी कभी मत करना, जो भी वो सिखाना चाहते हैं। ऐसे कुछ सिलसिला हुआ। लेकिन एक सेगमेंट था जिसकी दिमाग की खोपड़ी का मतलब मेरे को समझ में नहीं आता क्या करूं। वो दे कॉल्ड इट अ पूप मतलब पॉटी कि ये क्या बना रहा है बॉलीवुड, ये आरजी का इंस्पायर्ड क्यों बना रहा है, सुहाना खान हाय हाय, बॉलीवुड हाय हाय, ये हाय हाय, वो हाय हाय। इवन तो बेचारे के हाय हाय के चक्कर में इस बार नेटफ्लिक्स भी रगड़े में आ गया। वो कहता है यार नेटफ्लिक्स भी हाय हाय। तो पता नहीं ये माइंडसेट क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग बोर्न इन अ फैमिली विच इज ऑफ एक्टर्स और पीपल हु आर रिच इज नो क्राइम। और इसमें दो बातें निकल के आती हैं और दो बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। पहले तो भैया पहले किसी को चांस दो। अगर कोई बंदा है जिसको नहीं आ रहा है काम, तो ऑब्वियसली वो कुमार गौरव वाला हाल होगा, वो घर में बैठेगा। जैसे बॉबी देओल ऑल्सो डिड नॉट टेक हिज पोजीशन सीरियसली और उसके बाद वो फ्लॉप हो गया। उसके बाद अब वो सीरियसली ले रहा है तो हिट हो गया। आप ही लोगों ने फ्लॉप किया, आप ही लोगों ने उसको दोबारा से चढ़ा दिया। तो द पावर इज इन आवर हैंड यार। मतलब किसी और के हाथ में पावर नहीं है, ये तो हमें पता होना चाहिए। उसके बावजूद हम पता नहीं क्या बकवास करते रहते हैं। उसके बाद बात आती है कि being born in a rich family और being born in a family of professionals। प्रोफेशनल एज अ टर्म मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि आप एक्टर भी हो सकते हैं, आप डायरेक्टर हो सकते हैं, या फिर आप कोई डॉक्टर हो सकते हैं, आप कोई लॉयर हो सकते हैं, सीए हो सकते हैं। और मैं तो पहले सीए खुद करना चाहता था, मैंने इंटरमीडिएट तक मैं पहुंच गया था। उसके बाद मेरे को लगा कि शायद मेरा मार्केटिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वहां पर अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर बच्चे वही थे जिनके माँ बाप भी सीए थे। तो ये क्या होता है कि जो माँ बाप ने सक्सेस देखी होती है बोलते बेटा ये भी कर लो, ये अच्छा है। तो जो ग्लैमर वर्ल्ड के लोग हैं जो खुद निकल के आए, जैसे शाहरुख खान खुद निकल के आया, उसको किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, या सपोर्ट क्या करता क्योंकि वो आउटसाइडर था, अब वो इनसाइडर हो गया। अब अगर उसका बच्चा लॉन्च होता है तो फिर वो नेपोटिज्म नहीं हो सकता क्योंकि वो उस प्रोफेशन के अंदर है। ही अंडरस्टैंड्स दैट लाइन, ही अंडरस्टैंड्स एंड ही नोज लॉट ऑफ पीपल। तो उसको एक चांस मिल रहा है और वो लॉन्च हो रही है। अब नेपोटिज्म की जो ट्रू डेफिनेशन है कब आती है? ट्रू डेफिनेशन तब आती है कि सुहाना खान को चांस मिला एंड शी अंडर परफॉर्म्ड। एक और चांस मिल गया चलो क्योंकि जान पहचान थी, अंडर परफॉर्म्ड। माँ बाप ने बोला चलो जी नहीं चल रहा, मैं भी एक मूवी बना देता हूँ इसको लेके, वो भी अंडर परफॉर्म्ड। लेकिन उसके बावजूद उसको चांसेस मिलते रहते हैं। तो नेपोटिज्म की जो ट्रू डेफिनेशन होती है, इट इज नॉट अबाउट बीइंग बोर्न इन अ फैमिली विच इज इन्फ्लुएंशियल, गेटिंग वर्क, बट इट इज द अदरवाइज। जो ट्रू डेफिनेशन, जो कंप्लीट डेफिनेशन है, दैट यू कीप गेटिंग अननेसेसरी, अनवारंटेड, विदाउट टैलेंट के बाद भी चांसेस। ये इसकी ट्रू डेफिनेशन है। अगर आप विकीपीडिया पे चले जाओ, आप dictionary.com पे चले जाओ, उसकी जो ट्रू डेफिनेशन इज नॉट दैट यू विल गेट द फर्स्ट लेवल ऑफ वर्क, इट इज अबाउट कीप गेटिंग रिपीटेटिव वर्क डिस्पाइट द टैलेंट। ठीक है, ये फेवरेटिज्म की एक और ऑल्टरनेट वर्ड की तरह आप देख सकते हैं कि फेवरेटिज्म चलता ही चला जा रहा है और वो कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है।
ये होता है ट्रू नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये नहीं होता है कि चांस कैसे मिल गया, और इट विल बी अनफेयर टू से कि भाई आउटसाइडर के पास भी टैलेंट है और इनसाइडर के पास टैलेंट ही नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ इनसाइडर्स के पास भी बहुत सारा टैलेंट होता है। आज संजय दत्त को देख लीजिए आप, बॉबी देओल तो चलो अब अच्छा कर रहे हैं, सनी देओल को देख लीजिए, टाइगर श्रॉफ मिक्स ब्रीड में आप क्वालिफाई कर सकते हैं कि एक्टिंग तो आपको भी पता है कम ही आती है उसको, लेकिन एक डिफरेंशियल चीज तो है ही उसके पास कि वो जिस तरीके का एक्शन परफॉर्म कर सकता है। इंडिया और अब्रॉड के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो उस तरीके का एक्शन विदाउट एनी हेल्प के परफॉर्म कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो अच्छा एक्टर है किसी भी एंगल से, ही हैज टू लर्न अ लॉट। अगर वो भी नहीं लर्न करेगा, क्योंकि पर्दे के ऊपर आपको ज्यादा एक्टिंग करनी होती है, वो भी फ्लॉप हो जाएगा एक दिन फॉर श्योर। बाकी बहुत सारे साउथ के अंदर हमारे पास अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी फैमिली से आते हैं। इनफैक्ट साउथ में तो ये प्रचलन ही है कि अगर आप साउथ में किसी बड़े एक्टर के लड़के या लड़की हैं, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से चांस मिलता है, लेकिन वो चांस आपको 2-4 बार ही मिलेगा और उसके बाद आपका सच्चाई जब सामने आएगी तो आप घर बैठे हुए होंगे। और अगर सच्चाई ऐसी हुई कि आपको बहुत प्यार मिलता है तो आप शायद जूनियर एनटीआर की तरह भी हो, क्योंकि जूनियर एनटीआर वाज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर बट ही वाज स्टिल लाइक 100 kgs, लेकिन तब भी लोगों ने उसको पसंद किया, फिर उसने 6 पैक्स 8 पैक्स तक बना लिए। तो दैट शोज द रिफ्लेक्शन। यहाँ पर भी आप बहुत सारे केसेस ऐसे देखेंगे कि आपने पहले बोला कि एक्टर ऐसे ही है और उसके बाद उसने मेहनत करके अपने आप को ठीक कर लिया। केस एन एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया केस एन एग्जाम्पल है, जैसे अभिषेक बच्चन को बोला गया क्योंकि अमिताभ बच्चन के सामने पहले चांसेस मिले, एक्सपोज हो गए और उसके बाद उसका टाइम फिस हो गया, वो घर बैठा हुआ था काफी साल। उसके बाद ओटीटी वगैरह पे रिफाइन होके एक्टिंग ओरिएंटेड उसने मूवी करी, गुरु करी, फिर वो जो एक और मूवी आई थी उसके बीच में अभी 10वीं आई, और बीच में बुल आई। इस तरीके की मूवीज आई जिस तरीके से उसने अपनी एक्टिंग का भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया, अब वो सबको पसंद आने लग गया है। और ओटीटी के ऊपर उसकी जब मूवीज आती हैं तो वो ब्लॉकबस्टर हो जाती है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ व्यूज, क्योंकि वहाँ क्वालिफायर इज नंबर ऑफ व्यूज। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये जो द आर्ची मूवी आ रही है, ये अगले साल जब कभी भी आएगी, नेगेटिविटी एक अपने साइड पे चली गई है, और जो अच्छे जो पेरेंट्स के विशेस होते हैं वो अपनी साइड चले गए हैं। एक बंदा अपनी डॉटर को आशीर्वाद दे रहा है कि बेटा डू बेटर, जैसे मैंने प्यार अपने ऑडियंस से जीता है, ये करना। अच्छी बातें चल रही हैं हर तरफ, कॉन्ग्रेचुलेशन चल रही हैं, और अचानक से फिर ये नेगेटिविटी वाले लोग आ जाते हैं और वो बोलते हैं ये तो बेकार है, ये तो पूप है, ये तो ये है, ये तो वो है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आई एम रियली फेलिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस माइंडसेट यार। मतलब यू हैव जस्ट सीन नॉट इवन अ प्रॉपर टीजर एंड देन यू कॉलिंग इट अ पूप, लाइक दैट शोज योर पूप मेंटालिटी। आई थिंक यार पीपल आर पूप यार, सीरियसली। मतलब कल को अगर आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, आपने एक फैक्ट्री डाली और आप 100 करोड़ का बिजनेस करने लग जाते हैं और आप अपने बेटे को बोलते हैं इसको चलाओ, तो क्या लोग आके बोलेंगे कि दिस इज पूप? वो नहीं बोल सकता ना कोई, क्योंकि आपने अगर ये बनाया तो आप चैरिटी में थोड़ा दे दोगे, आप दोगे तो अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को ही दोगे ना। अब उसके ऊपर रखता है कि वो इसकी 2 फैक्ट्री बना देता है, 4 बना देता है, कि वो जो एक थी उसको भी बिकवा देता है। वो कितना लायक निकलता है वो बात अलग है। सिमिलरली द केस गोज हेयर, अगर लायक होंगी तो आगे जाएंगी और बड़ा काम निभाएंगी, जैसे काजोल ने किया अपने टाइम के अंदर। काजोल वॉज एन एक्ट्रेस ऑफ ग्रेट एक्ट्रेस, तनुजा जी की बहुत चुलबुली एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, उनका नाम उन्होंने रोशन ही किया बढ़िया तरीके से और आगे लेके ही जा रही हैं। तो यार हम जल्दी मिलेंगे एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। ये थोड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन होगी, बट इस तरीके की कॉन्वर्सेशन के लिए जज्बात समझने के लिए थोड़ा लेंथ में ही समझाना होता है। ये अननेसेसरी नेगेटिविटी जो है ना वो ज्यादा ही फैल गई है, और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना, अगर आप देखोगे इनको ट्रूली, जो इनके हैंडल्स के नाम होते हैं वो भी बड़े फेक टाइप से होते हैं। निरंजन 76_ Gmail ऐसे करके कुछ अजीब अजीब से होंगे। जो ब्रेव लोग होते हैं वो अपना नाम लेके आगे बोलते हैं और अपना नाम लेके अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि अभी मैंने भी अपने पूरा एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने कि दिस इज हाउ आई थिंक। और अगर ऐसा सोचते हैं तो यार कमेंटबाजी मत करो यार, कमेंटबाजी से कुछ भी अचीव नहीं होगा, बिना शक्ल दिखाए भी कुछ नहीं अचीव होगा। कैमरा पकड़े, आपके पास स्मार्टफोन है, अपना एक चैनल खोले, पैसे भी कमाओगे अल्टीमेटली उससे, एंटरप्राइजिंग बनो और अपने आप को एक्सप्रेस करो, और फिर देखो कि आपका जो एक्सप्रेशन है लोग कितना समझते हैं। ऐसे कमेंट करना बहुत आसान है यार, तो मतलब किसी की मेहनत को ऐसे करना बहुत अजीब बात है मेरे समझ के हिसाब से। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, जैसा आप करेंगे वैसा ही बॉक्स ऑफिस के परिणाम होंगे, ओटीटी आएगी तो व्यूज के परिणाम होंगे।
ब्लाइंडली ब्लॉक करना, ब्लाइंडली ये सब बॉयकॉट शॉयकॉट करना, ब्लाइंडली ये कह देना, जर्नलाइज कर देना कि अब 2 जने 4 जने खराब थे तो पूरा वर्ल्ड ही खराब हो गया है, तो वो सब बेकार बातें हैं। और अगर आप कभी भी किसी भी एक्टर को, चाहे वो किसी भी स्टेट सिटी का हो, उसके साथ अगर आप 1 महीना गुजार लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये सारे एक जैसे हैं। इंसिडेंटली मतलब मैंने ठीक ठाक एडवर्टाइजिंग लाइन में मैंने काम किया है और मैंने बहुत बड़े से लेके छोटे स्टार से लेके साउथ से लेके मराठी स्टार से लेके हिंदी सिनेमा से लेके लिया है। जो ये दिखाते हैं ज्यादातर न्यूज चैनल वाले कि इतना बुरा ये वो, कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ा टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार ये भी तो वैसे ही है जैसे हम हैं, कोई डिफरेंस नहीं लगने वाला आपको। आपको ऐसा लगेगा ये भी हमारी तरह ही नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। ये बहुत ज्यादा फार्स बनाया जाता है क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज होते हैं, क्योंकि इनकी जो लाइफस्टाइल होती है थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो वो थोड़ा नॉर्मल लगने लग जाता है। और जाते जाते मैं ये भी बोलूंगा कि बहुत से लोग चिढ़ के आके भी बोल देते हैं, उनका लाइफस्टाइल है एक किस्म का, ठीक है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, उनका लाइफस्टाइल और भी ज्यादा प्रीमियम, बहुत ज्यादा ग्लैमरस होता है एक्टर से भी। एक्टर्स घबराते हैं उनके घरों में जाने के लिए। अगर आपको टाटा बिरला वगैरह के घर जाना तो उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि यार ये क्या, मैं कहाँ आ गया, मतलब 7 स्टार ट्रीटमेंट तो उनके नौकरों को मिल रहा है, तो हम क्या चीज हैं। तो उससे चिढ़ने का नहीं है, मतलब यू शुड प्रिपेयर योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ टू इनफैक्ट डू मोर। आपको और ज्यादा करने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर। 2 तरीके के इंसान होता है, थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया बट ठीक है, जिनको इंटरेस्ट आएगा वो देख ही लेंगे। एक इंसान होता है जब आगे आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप बोलता है कि यार मेरे को भी प्रोग्रेस करनी है, मैं ज्यादा पढ़ाई लिखाई करूंगा, मैं अपने स्किल डेवलपमेंट करूंगा और वहां तक कैचअप करने की कोशिश करूंगा। कैचअप छोड़ो, मैं उसको डिफीट करूंगा इसके अंदर, एंड दैट्स अ गुड स्पिरिट, ओके। एक होते हैं कि यार वो ऊपर निकल गया, अरे बेटा तू यहाँ है ना, मैं तो यहाँ हूँ, अब मैं तो वहां नहीं आ सकता, तो एक काम करता हूँ मैं घिंची बीची करता रहूंगा ताकि तू ही यहाँ आ जाए, ताकि हम बराबर लगे। बल्कि उसको इतना नीचे खींच देते कि आप अपने आप ऊपर रखने लग जाते हो। दैट्स नॉट द क्राइटेरिया यार, दैट्स अ वेरी वीक क्राइटेरिया। अभी सलमान खान की जितनी मूवीज हैं वो बहुत ज़्यादा चलती हैं। फॉर एग्जांपल वो जो ओपनिंग ही होती है 30-40 करोड़ रुपए ऐसे हो जाती हैं। तो अभी कुछ इनका कल कबीर दिवाली का एक ऐसा सा एक पिक्चर आया कि जी मैं कुछ करने वाला हूँ, तो लोग बेकार है वो बाबा सलमान खान नीड्स टू लर्न एक्टिंग, ये वो कुछ आगे। और फिर ये वही फेक आईडी वाले सारे लोग थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्या है कि क्या व्हाट इज द क्राइटेरिया, नहीं ही हैज टू लर्न, वो डिफाइन ही नहीं कर पाया भाई कि एक्टिंग होती क्या है। तो मैंने उससे पूछा कि आर यू डिफाइनिंग एक्टिंग एज 1 पर्सन हिटिंग 10 लाख पीपल, इज दैट एक्टिंग। वो हंसने लग गया कि भाई ये नहीं मास करना चाहिए, करना चाहिए, स्वैग होना चाहिए। फिर रफ इधर उधर के वर्ड्स आने लग गए। तो आपका अगर एक्टिंग का डेफिनेशन आज की डेट में यही हो गया कि कौन कितना स्किलफुल फाइटर है, वो 1 वर्सेस 10 वर्सेस 100 या फिर 1 वर्सेस 1000 वर्सेस 10,000 वर्सेस 1 लाख वाला क्राइटेरिया हो गया, तो ये एक वेस्टफुल एक्सरसाइज है यार। तभी मेरे को कमल हसन बहुत ज्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, साउथ के जो एक्टर हैं कमल हसन, मेरे को बचपन से ही बहुत पसंद है। वो उनकी क्रिएटिविटी के अंदर बहुत ज्यादा डेप्थ होती है, वो उसको फिर भी रियल रखते हैं। और उनकी एक मूवी है, मैंने दूसरे चैनल पे भी बोला था, अभय एक उसकी मूवी आई थी जिसके अंदर डबल रोल है और एक भाई जो है सटकेल होता है, एकदम मस्कुलर और गंजा। वो आप जरूर देखना, वो काफी ज्यादा चली नहीं थी वो मूवी, लेकिन जो आपको डेप्थ एज एन एक्टर देखनी होती है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी वहां पर। एनीवेज बहुत लंबा हो गया, 13-14 मिनट तो मुझे ही दिख रहे हैं यहाँ पर। इंटरेस्ट आ रहा हो तो देख लेना, नहीं तो स्किप कर देना। मैं तो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। व्यूज, ये सब्सक्राइबर्स आर द बाय रिजल्ट यार, मतलब बाय प्रोडक्ट होता है ना, गन्ना जब पानी निकल जाता है, वो ये वीडियो है। रस निकल चुका है और ये जो सब इधर उधर के तितर पितर धागे रह जाते हैं गन्ने के, वो होते हैं सब्सक्राइबर्स या फिर व्यूअर्स, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि जो व्यूज के पीछे भागते हैं, सब्सक्राइबर्स के पीछे भागते हैं, फिर वो तो ये बोलेंगे सुहाना खान को तो आना ही नहीं चाहिए था बॉलीवुड, हाय हाय क्यों कर लिया, ये भी नेपोटिज्म वो भी नेपोटिज्म, एक मैं थंबनेल बनाया था नेपोटिज्म कभी खत्म नहीं होने वाला, ये वो। तो वो मुझे तो समझ में आती ही नहीं बात। बिकॉज इफ आई बिकम समथिंग, सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिकम द टॉप यूट्यूबर इन द कंट्री टुडे, जो मेरा एम भी नहीं है, लेकिन लेट्स से मैं बन जाता हूँ, जो मेरे आगे ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, मैं उनको बोलता हूँ कि यार ये अच्छा प्रोफेशन है, इसके अंदर आप जा सकते हो, और ये इसके लिए आपको ये प्रिपरेशन करनी होती है, और ये प्रिपरेशन के लिए आप ये अपना स्किल डेवलपमेंट करो, वो आ भी जाते हैं और उसके बाद उसका आपको नहीं पसंद आते वो इतने ज्यादा। तो आप क्या बोलोगे, ये नेपोटिज्म था इसकी वजह से आ गया। या कैरी मिनाटी का एग्जाम्पल लेते हैं, कैरी मिनाटी इज अ नोन फेस, इज अ टॉप मोस्ट लेट्स से यूट्यूबर इन द कंट्री टुडे, वो या मिस्टर बीस्ट इन इंटरनेशनल लेवल अगर वो है,
तो उसके अगर कोई बच्चा आया तो बोलता है कि यार ये आ गया, इसकी वजह से ये आ गया, तो ये नेपोटिज्म हो गया। बहुत ही थिन लाइन होती है नेपोटिज्म के मतलब के अंदर, वो आप समझिए और खुद गूगल करिए, खुद dictionary.com पे जाइए और पढ़िए। ठीक है, तो चलो जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।